वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। हम देखेंगे कि दिसंबर का महीना जो कि साल का इख्तिताम साबित होगा किस तरह से सामने आ रहा है। रिलेशनशिप और करियर के लिए मेरे पास अलग-अलग एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू ईयर के लिए भी रीडिंग्स जो करानी है जिसने भी, वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। ओके जी, रिलेशनशिप से स्टार्ट लेते हैं। रिलेशनशिप में देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे एक दफ़ा ब्रेकअप के बाद नए सिरे से मामलात को चलाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे 2 के कार्ड्स जो हैं वो काफ़ी सारे मौजूद हैं। बेसिकली 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। अच्छा, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये कि आपका पहले कहीं किसी और जगह पे ब्रेकअप हुआ और उसके बाद अब एक ये नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, लेकिन आप इसके बारे में थोड़ा परेशान हैं या ये कह लें कि बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं, क्योंकि आपका पिछला एक्सपीरियंस जो है वो आपको पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करने दे रहा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सेजिटेरियस हैं, लेकिन उनका पहले रिलेशनशिप जिससे ख़राब हुआ है उसी से वो दोबारा री इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे साइन मेरे पास जो प्रोमिनेंट हैं, वर्गो का साइन है, इसके अलावा लिब्रा का साइन है, एक्वेरियस यहाँ पे मौजूद है। तो अभी करंटली सिचुएशन जो है वो ये है कि सजिटेरियस लोग डिसाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को अब सीरियस बाउंड्स के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं। पिछला महीना या पिछले 2-3 महीने इस किस्म के, या कुछ लोगों के लिए शायद ये पूरा साल ही ऐसा रहा हो जहाँ पे इमोशनल जो शेयरिंग थी वो नहीं हुई और आपने अपने इमोशंस को अपने तक होल्ड करके रखा, और उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये फ़ियर हो सकता है या ये ब्रेकअप की बात जो है इतनी ज़्यादा स्मूथ कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप नहीं हो सकी। लेकिन अब जबकि ये साल भी ख़त्म हो रहा है और आखिरी महीना शुरू हो रहा है, तो अब आप जो है वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं इस सारी चीज़ को ठीक करने के हवाले से। अलबत्ता मसला ये है कि जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली कोल्ड हो चुके हुए हैं और शायद वो आपको उस तरह का रिस्पॉन्स ना दें। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि एक तरफ आप बिल्कुल खामोश हैं या आपने कोई अपनी इमोशनल शेयरिंग नहीं की, दूसरी तरफ वो पर्सन भी इंटेंशनली जो है वो जैसे छुप गया है, कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है, कोई इनिशिएशन नहीं है, एक कंप्लीट साइलेंस जो है हो सकता है कि वो हो चुकी हो। ख्वाहिश आपकी ये है कि रिलेशनशिप जो है वो रिस्टोर हो सके। डीप डाउन आपके अंदर गिल्ट की फीलिंग है, ठीक है, लेकिन एडवाइस का कार्ड आपके लिए जो है रिलेशनशिप के हवाले से वो ये कहता है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो ये कार्ड जब हम 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ मिला के पढ़ते हैं तो मशवरा आपके लिए यही है कि अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है या अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड हो गया, तो अभी इस पॉइंट के ऊपर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप सीरियसली इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं। और अगर इसका जवाब यस है तो फिर ज़रूरी है इस बात के लिए कि आप पास्ट को पास्ट में रहने दें, पास्ट के मामलात को अभी इस टाइम पे मत छेड़ें या रिलेशनशिप को ख़राब मत करें उसकी वजह से। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपको ये लगता है कि आपने कुछ ज़्यादती की है, 10 ऑफ सोर्ड्स और गिल्ट को अगर हम देखें, तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को क्लियर करने के लिए खुल के माफ़ी मांग लें, अपनी सारी सूरत हाल को एक्सप्लेन करें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हुई, जिस तरह से हुई उसको निकाल दें। और ये सब कुछ करने से यकीनन इस बात का चांस मौजूद है कि सिचुएशन कुछ ना कुछ बैलेंस जो है वो रिस्टोर होगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो नए बाउंड्स के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि जो उन सी चीज़ों की नेगेटिविटी है, जब तक हम उसको बात नहीं करते हैं, उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक जो है वो मामला सही नहीं हो सकता। मतलब अपने तौर पे अकेले आप इस मामले को हल नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल आपको उस पर्सन से बात करने की ज़रूरत रहेगी। इसमें एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर का महीना सारा जो है वो
कोशिश में गुज़रे और न्यू ईयर जो है वो एक पॉजिटिव आउटकम को लेकर आए, एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपके पास हो, या ये कह लें कि इस पर्सन की तरफ से न्यू ईयर के ऊपर जो है वो एक पॉजिटिव रिस्पांस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं तो फिर आपको इस महीने में ये सारे मसले हल करके अपनी एफ़र्ट्स जो हैं उनको ठीक करने की और उनको मज़ीद एक्सटेंड करने की और दूसरे को मनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके लिए अबंडेंस लेकर आएंगी, क्योंकि मेंटली जब आप एट पीस होंगे तो सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए बेहतर हो जाएगी। ये 10 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एक मिजरी की फ़ीलिंग या एक लॉस की फ़ीलिंग जो है आप इससे निकल आएंगे और आपके अंदर ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अच्छा, जब हम करियर के हवाले से देखते हैं तो यहाँ पर भी इस तरह के मामलात नज़र आते हैं कि फ़ाइनेंशियल सिचुएशन पिछले कुछ अरसे में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा महसूस किया है आपने कि पैसों को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ रहा है। चांसेस आर देयर कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, या किसी दूसरे शहर में किसी दूसरी जॉब पे जाना चाह रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप एक से ज़्यादा काम एट द सेम मोमेंट करना चाह रहे हैं। तो आपके लिए जो एडवाइस का कार्ड है वो ये है, एक तो पहले तो मैजिशियन और द मिरर का कार्ड है कि चीज़ों में को बैलेंस और लॉन्ग टर्म पे चलाने की ज़रूरत होगी। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि आप मैनेज कर सकते हैं तो कुछ अरसे के बाद आप थकना शुरू हो जाएंगे। सो अपनी हेल्थ जो है उसको आप सेक्रीफाइस ना करें इस सारी सूरत हाल के अंदर। जितनी स्ट्रेंथ आपको चाहिए है, ठीक है, वो आपके पास है, लेकिन बहरहाल उसके रिज़र्व्स जो हैं वो घटना शुरू हो जाएंगे। सो अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि ब्रेक्स ले लेके ये काम करें। मतलब अगर आपने एक से ज़्यादा जगह पे जॉब करनी है या अगर आपने अपनी लोकेशन चेंज करनी है तो फिर अपने आप को मार्जिन दीजिएगा। बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत तेज़ी से चीज़ों को अचीव करने की कोशिश में आप थक जाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो सारी की सारी कंज्यूम हो जाएगी। लेकिन वो तमाम लोग जो इस महीने में इस किस्म का कोई डिसीजन ले रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए पर्सनल हैप्पीनेस और हीलिंग की बात है और ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैजिशियन के पास तमाम टूल्स होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम इंफॉर्मेशन होती है। साथ ही साथ फॉरेस्ट का कार्ड जो है ये भी ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है। ख़ास तौर पे जब हम रिक्वायरमेंट और एडवाइस को मिला के पढ़ते हैं तो आप देखें कि दोनों कार्ड्स के अंदर ग्रोथ की निशानदेही जो है वो की जा रही है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस के कार्ड के साथ है कि आपको अपने लीगल जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी लीगल एक्सपर्ट से मशवरा लेने की ज़रूरत है तो ज़रूर लें, इसको हल्का मत लें, इसको सीरियसली कंसिडर करें, क्योंकि कहीं थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आया तो आपकी जो एफ़र्ट है वो ज़ाहिर बात है डिस्टर्ब हो जाएगी। और चूंकि दो कार्ड्स इस किस्म के हैं जो कि हमें इस बात को बता रहे हैं कि बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए, काम और हेल्थ और वर्क जो बैलेंस है वो रखना चाहिए, और साथ ही साथ लीगल इश्यूज़ जो हैं उनको साथ के साथ टेकअप करने की और रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत होगी। सो ये थी रीडिंग जो कि सेजिटेरियस लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट दिसंबर के महीने के लिए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।